नमस्कार स्टूडेंट। बार बार शिकायत आ रही थी कि सर हिंदी में भी करवाइए, तो मैं आज क्लास 10 का चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे देखने में सहायता करता है। तो क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारी देखने में सहायता करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि प्रकाश एक सीधे रेखा में चलता है। मान लें ये एग्जाम्पल है, आपको नोटबुक में नहीं करना है, चाहे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लें कि यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल है और यहाँ से इसको कोई पर्सन देख रहा है, और कैसे देख रहा है कि ये कोई ऐसा पाइप है, तो आप क्या इस कैंडल को देख पाओगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं। अगर हम इसी को यहीं से यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा कर देते हैं और ये एक सीधे पाइप से इसको देखना चाहे तो इसको आसानी से देख सकता है। तो इससे सिद्ध होता है जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश की निर्वातमय चाल तीन गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की निर्वातमय चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश की निर्वातमय चाल क्या होती है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रकाश नहीं होता तो हमको ये दुनिया कैसे नजर आती, दुनिया की खूबसूरती को हम कैसे देख पाते? तो प्रकाश क्या है? हमारी दुनिया को देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब प्रकाश के बारे में हमको पता चल गया। अब क्या होता है कि कुछ जो सतह हैं उनसे प्रकाश पार चला जाता है, कुछ से टकरा कर वापस आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। मान लें कि हमारे पास एक कांच की प्लेट है और यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और इस पे पड़ के सीधा इससे पार चली जाती है, गुजर जाती है। ठीक है, इसमें से पार चली जाती है। तो ये कैसा हो गया? एक पारदर्शक माध्यम हो गया। क्या हो गया? पारदर्शक माध्यम, या पारदर्शी हम कह सकते हैं, पारदर्शी माध्यम। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे पॉलिथीन या कोई जाली, जिससे प्रकाश कुछ जाता है, या कह सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज, जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पास कर जाती है, कुछ नहीं करती। तो ऐसे माध्यम का कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी, जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पास हो जाती है, कुछ पास नहीं हो पाती। अब मान लेते हैं कि
ये कोई शीशा है, क्या है, शीशा। अब शीशा आपको पता है ये पॉलिश हुआ होता है अंदर से ऐसे। अब क्या देखते हैं, तो जो पॉलिश सतह है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिश सतह को हम मान लेते हैं कि ये शीशा है और पॉलिश्ड है, तो इसका मतलब ये जो तिरछी लाइनें मैंने लगाई हैं ये दर्शाती है कि ये शीशा है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई कर टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो यही हमारा क्या है, परावर्तन। इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन, तो परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले जाना। तो पढ़ते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई चमकीली सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंबवत ड्रॉ करते हैं और टकराने के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। और ये हमारा अभिलंब, जिसको हम एन से दिखाते हैं नॉर्मल। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होगा ये होगा आपतित कोण। इसको आई से दिखाते हैं। इस कोण का क्या नाम है, आपतित कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा ये होगा परावर्तित कोण, मतलब परावर्तित कोण। अब ये हमारी एक चमकीली सतह है, आपतित कोण, परावर्तित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब यही है, अभी आपने देखा है हमारा जो परिभाषा है परावर्तन की, वो क्या है, प्रकाश की किरण का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो एक प्रकाश की किरण हुई, यहाँ पे टकराई और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली गई, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। इसका चित्र जरूर बनाना है आपको, डायग्राम जरूर बनाना है। अब इसके दो नियम हैं, तो इसके नियम क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं।
तो देख लें कि आप आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में है। दूसरा, आपतित कोण सदैव परावर्तित कोण के बराबर होता है। जितना आपतित कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तित कोण भी होगा। परावर्तन के नियम, पहला, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतित कोण आपतित कोण सदैव परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। तो ये हमारा परावर्तन के नियम हो गए और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दर्पण। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो नंबर 1, समतल दर्पण। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। दूसरा, गोलीय दर्पण। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो समतल दर्पण हमारा कैसा होता है, समतल दर्पण को हम सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण तो या तो हमारा या तो गोलीय होगा या तो वो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
तो पता चल गया कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं, ऐसे होता है। गोलीय दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के हो गए, आपको समझ में आ गया। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, सहा नहीं जा रहा, तो इसलिए आज यहीं तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।